हेलो एवरीवन। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मंगल ग्रह को लेकर, है ना। तो आज हम डिस्कस करेंगे पहले कि मंगल ग्रह जो है उसको अगर आपका ख़राब है तो आप कैसे उसे पहचान सकते हैं कि आपका मंगल ग्रह जो है वो ख़राब है और आपको जो रिज़ल्ट दे रहा है वो बैड रिज़ल्ट दे रहा है ना, जिसके लिए आपको उपाय करने की ज़रूरत है। तो लेकिन फिर यहाँ पर भी मैं आपसे सबसे पहले यही कहना चाहूँगी कि आप अपनी कुंडली के हिसाब से ये ज़रूर जान लें कि आपका ग्रह कमज़ोर है या फिर ख़राब है, और उसी के हिसाब से उपाय चुनकर अपना उपाय करें। इसी श्रृंखला में मैं बात करती हूँ कि मंगल ग्रह अगर आपका बहुत अच्छा होगा यानी स्ट्रांग होगा तो वो आपको पैसा, प्रॉपर्टी, लीडरशिप क्वालिटी, है ना, और कहना चाहिए कि पैशनेट अपने काम को लेके, बहुत एग्रेसिव एटीट्यूड, है ना, और जिसे कहना चाहिए कि एक्टिव हमेशा रहना, मतलब ऐसे जो मंगल का जिन पे अच्छा प्रभाव होता है ना, वो लोग खाली नहीं बैठ सकते कभी भी। उनकी एनर्जी उनको हमेशा बहुत एक्टिव रखती है, ऐसे लोग हमेशा बहुत एक्टिव रहते हैं। तो ये तो है पॉजिटिव साइड। और अगर हम कहें कि अगर निगेटिव साइड क्या हो सकती हैं आप में, जिससे आप पहचान पाएँ कि आपका मंगल जो है वो अच्छा रिजल्ट नहीं दे रहा है, तो उसके लिए जो है हम देख सकते हैं कि अगर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम खराब है ना, और कोई भी मिर्च मसाला खाते ही आपको उसका असर होता है, यानी आपको एसिडिटी हो जाती है, गैस की प्रॉब्लम हो जाती है, ब्लोटिंग हो जाती है, तो इस तरीके की अगर आपको प्रॉब्लम होती है, इसका मतलब आपका मंगल जो है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा खराब है। दूसरी जो चीज़ है जिससे हम पहचान सकते हैं वो है ब्लड रिलेटेड इश्यूज़। मतलब कई बार आपको ब्लड के इन्फेक्शंस हैं, पिंपल्स हैं, फोड़े फुंसी हैं, है ना, ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है, बीपी हाई लो का प्रॉब्लम है, से रिलेटेड कोई इशू आ रहा है, इसका मतलब कि आपका जो मंगल है वो खराब है ना। क्योंकि जो है उससे कई बार खून की कमी जो है वो भी अगर किसी ऐसे ग्रह के साथ बैठ जाए, जैसे मंगल अगर केतु के साथ बैठ जाए या फिर किसी और ऐसे ग्रह के साथ बैठता है, तो वहाँ पे आपको ब्लड की कमी होना शुरू हो जाती है शरीर में, है ना। या फिर आपका एक्सेसिव ऐसा ब्लड बन जाता है कि आपको डोनेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, बहुत ज़्यादा आपके अंदर ब्लड बनने की क्वालिटी होती है, वो बहुत होती हैं, वो भी इस बात को शो करती हैं कि कहीं ना कहीं आपका मंगल जो है वो खराब है ना, अच्छा नहीं है। क्योंकि किसी भी चीज़ की अधिकता होना या किसी भी चीज़ की कमी होना ये दर्शाता है कि आपके उस ग्रह का बैलेंस आपकी बॉडी में नहीं है। उसके साथ ही जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जब भी आपका मंगल खराब होता है तो आपका रिलेशन जो है वो आपके जो ब्लड रिलेटिव्स हैं, है ना, या फिर आपका ब्रदर है, उसके साथ आपके रिश्ते जो हैं वो बहुत अच्छे नहीं होते हैं। तो और ये सब सिचुएशंस ना कई बार सिर्फ जब आपकी महादशा चल रही होती है या फिर गोचर में आपका मंगल किसी ऐसे घर में आ जाता है, तब भी ऐसे लक्षण देखने को मिलते हैं। तो ऐसा नहीं है कि अगर कोई लक्षण एक आध आपका मिला तो इसका मतलब परमानेंटली आपका मंगल जो है आपकी कुंडली में खराब है, ऐसा नहीं है। कई बार गोचर की वजह से भी आपको ऐसे इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। गोचर में किसी खराब घर में अगर आ गया है, किसी खराब राशि में है, तो उसका प्रभाव भी आपको निगेटिव देखने को मिल सकता है। या फिर जो है कहना चाहिए अगर आपकी महादशा या अंतरदशा चल रही है, तब भी इस तरीके के प्रभाव देखने को आपको मिल सकते हैं। तो आपको ये सब चीज़ें जो हैं वो अच्छी तरीके से चेक कर लेनी चाहिए। जैसे मंगल अगर आपका अगर खराब होता है तो आपको कई बार ना मतलब ऐसे लोगों से जिनका आपका कोई लेना देना नहीं है, उन लोगों से भी आपको फालतू की बातें सुनने को मिल जाती है। कई बार जो है आपको अपने ब्लड रिलेशन वालों से फालतू की नफरत झेलनी पड़ती है। मतलब कोई लेना देना नहीं है उस बात का, लेकिन फिर भी लोग जो है बेवजह की बातों पे लड़ाई, टेंशन क्रिएट करते रहते हैं। तो उस समय भी आपका मंगल खराब होने की स्थिति जो है वो बनी हुई होती है।
और कई बार जो है शादी में अगर आपकी डिले हो रहा है तो वो भी जो है एक मंगल का रीज़न हो सकता है कि अगर शादी नहीं हुई है तो हो सकता है आपकी शादी डिले हो जाए। वो शादी हो गई है तो हो सकता है कि आपस में जो रिलेशनशिप में आपके झगड़े झंझट चलते रहें, जिसकी वजह से आपको पता चले कि आपका मंगल जो है वो अच्छी तरीके से काम नहीं कर रहा है। और ऐसे लोग जो है कई बार अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, यानी उनका बिहेवियर ऐसा होता है कि अगर जरा सी कोई बात हुई और एकदम उबल जाते हैं जरा सी बात में। मतलब कई बार तो वो बात इतनी साधारण सी होती है कि उस पर गुस्सा होने का कोई ऐसा लॉजिक नहीं होता है, लेकिन क्योंकि मंगल अगर आपका बहुत ज़्यादा एक्टिव है तो ऐसे टाइम पर भी आपको गुस्सा जो है वो बहुत तेज आता है और बहुत जल्दी आप रिएक्ट कर जाते हैं चीज़ों को लेके। उसके बाद एक स्थिति ऐसी भी होती है जहाँ पर जो जिसका मंगल खराब होगा ना, ऐसा व्यक्ति थक बहुत जल्दी जाता है, क्योंकि जहाँ मंगल अच्छा है वहाँ व्यक्ति एक्टिव है, हमेशा काम को लेके हमेशा पैशनेट है, हमेशा मतलब अपने काम में जुटा रहता है। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर मंगल खराब होगा तो स्थिति बिल्कुल उलट हो जाएगी। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि इंसान जो है वो बहुत ज़्यादा देर तक काम नहीं कर पाता है, बहुत जल्दी थकान फील करने लगता है और कई बार वो अपना काम बीच में ही छोड़ देता है। ऊपर से जब मंगल खराब होता है तो एक्सीडेंट वगैरह का भी बहुत ज़्यादा डर रहता है ना। ऐसे टाइम पर जो है व्यक्ति को सावधान रहना चाहिए, क्योंकि कई बार जो है एक्सीडेंट होने का, ब्लड लॉस होने का, क्योंकि एक्सीडेंट हुआ या कोई किसी तरीके की कहीं चोट लगी और आपके ब्लड निकल आया, तो वो भी एक तरीके से मंगल खराब होने का कारण होता है। तो इस तरीके से कुछ ऐसी सिंपल सी चीज़ें हैं कि जिनको अगर हम ध्यान से अपने एक रूटीन दिनचर्या में नोटिस करें तो हम समझ सकते हैं कि आपका जो है कौन सा ग्रह इस समय बहुत ज़्यादा एक्टिव है या किस तरीके से वो आपके जीवन पर प्रभाव डाल रहा है। मंगल के खराब होने पर कई बार आप ना ये भी देख सकते हैं, ये भी एक चीज़ है कि आप में ना कॉन्फिडेंस की कमी हो जाती है। तो कोई काम करने चलेंगे तो उससे पहले ना आपको एक अंदर से एक अजीब सा डर, घबराहट शुरू हो जाती है और आपका जो कॉन्फिडेंस है वो हमेशा लूज हो जाता है। तो ये भी कहीं ना कहीं मंगल के ही वीकनेस को शो करता है। हम बात करेंगे वो उसके उपायों के बारे में, उसकी रेमेडीज़ के बारे में करेंगे, लेकिन उसमें से कुछ रेमेडीज़ तो ऐसी होती हैं जो अगर हम आम दिनचर्या में भी करते हैं तो हम अपने उस ग्रह को सही कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको कोई ऐसी विशेष रेमेडी करनी हो तो हमेशा किसी न किसी विद्वान से सलाह लेने के बाद ही उस रेमेडी को करें, क्योंकि कभी कभी वो चीज़ें बैकफायर हो सकती हैं और आपको नुकसान पहुंचा सकती हैं। सच्चा उपाय है जिसे कि कोई भी व्यक्ति कर सकता है और वो किसी को भी कोई ऐसा नुकसान नहीं होने वाला है उस उपाय को करने से, वो है हनुमान चालीसा का पाठ। तो जब भी आपको ऐसा कोई भी लक्षण दिखाई देता है तो आप अपना जो है हनुमान चालीसा का पाठ स्टार्ट कर सकते हैं और प्रभु श्री राम से प्रार्थना कर सकते हैं, श्री हनुमान जी से प्रार्थना कर सकते हैं कि वो आपके अंदर होने वाली इन नेगेटिविटीज़ को दूर कर दें और आपको पॉजिटिविटी दें, स्ट्रेंथ दें, ताकि आप अपने कार्यों में सफल हो सकें। तो ये एक बहुत ही ऐसा उपाय है जो किसी भी व्यक्ति के लिए आई थिंक नुकसानदायक नहीं हो सकता, क्योंकि परमपिता परमेश्वर हैं हनुमान जी और श्री राम। तो आप अगर उनसे प्रार्थना करेंगे तो कभी भी माँ बाप अपने बच्चों का बुरा नहीं सोचते, नहीं करते हैं। तो इसलिए जो है अगर आप उनसे प्रेयर करते हैं तो आपकी समस्या का समाधान जो है वो ज़रूर ही हो जाएगा। उसके बाद अगर आपका मंगल सच में खराब है तो आप एक ये उपाय भी कर सकते हैं कि आप जो है मंगलवार के दिन मंदिर जाएं। वहाँ पर जो आपने देखा होगा बड़ी वाली बूंदी मिलती है, ऑरेंज कलर की, जो बड़े बड़े दाने जिसके होते हैं, वो वाली बूंदी का प्रसाद चढ़ाएं और वो प्रसाद चढ़ाने के बाद आप वहीं पर लोगों को बांट दें।
आप खुद उस बूंदी के प्रसाद को ना खाएं और ना ही अपने परिवार में वापस लेकर आकर बांटें, बल्कि वहीं के वहीं जितने सारे लोग, जनरली आपने देखा होगा मंदिर के बाहर बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे भी होते हैं, और लोग भी बैठे होते हैं, कई बार मांगने वाले भी होते हैं। तो आप कहीं ना कहीं जितने भी लोग हैं, आप उस प्रसाद को वहीं के वहीं सब लोगों में बांट दें। तो वो भी एक आपके जो अगर भारी मंगल है तो उसको उतारने के लिए बहुत एक अच्छा उपाय है। और दूसरी बात यह है कि लाल मसूर की दाल होती है, आप उसको भी मंदिर में डोनेट कर सकते हैं। आप उसको मंदिर में भी डोनेट कर सकते हैं, आप उसको जल में प्रवाहित भी कर सकते हैं। उससे भी जो है वो आपका मंगल जो है वो हल्का हो जाता है, लाइट हो जाता है। उसके बाद जो है आप कॉपर का एक बर्तन जो है वो भी मंदिर में डोनेट कर सकते हैं। आप बताशे भी जो है मंदिर में डोनेट कर सकते हैं, और बताशे आप लोगों में बांट भी सकते हैं, या फिर आप जल में भी बताशों को प्रवाहित कर सकते हैं, है ना। तो ये भी एक जो उपाय है वो बहुत ही सिंपल से हैं, जिनमें ना तो बहुत समय लगता है, ना ही जिनके लिए आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट डालने की ज़रूरत है, लेकिन इनसे आप अपने ग्रह के नेगेटिव जो रिजल्ट्स आ रहे थे उनसे अपने आप को बचा सकते हैं, सेव कर सकते हैं। उसके बाद जो चीज़ है वो है कि आप अपने भाई को मिठाई खिला सकते हैं, और साथ में खुद भी उसके साथ उस मिठाई को ग्रहण कर सकते हैं। तो उससे भी जो है वो आपको अच्छा रिजल्ट जो है वो मिलता है। उसके बाद आप ये भी कर सकते हैं कि आप बूंदी का लड्डू खरीदिए, और मंगलवार के दिन आप उसको फोड़कर चींटियों के लिए डाल दीजिए। तो उससे क्या है कि चींटियां जो हैं उनमें भी प्राण होते हैं, उनमें भी ऊर्जा होती है, भगवान की दी हुई एनर्जी होती है। तो जब वो उस मीठे को खाती हैं तो कहीं ना कहीं आपका मंगल जो है उससे अच्छा होता है। अगर किसी का पेट भर रहा है तो वो ग्रह जो है आपका अच्छा हो जाता है। उसके बाद एक सिंपल उपाय है, अगर आप हेल्दी हैं, स्वस्थ हैं, और आप ब्लड डोनेट कर सकते हैं तो आपको ब्लड डोनेट करना चाहिए। अगर आप खून किसी को देते हैं और उससे किसी का जीवन बच जाता है तो उसकी दुआएं भी आपके मंगल को ठीक कर सकती हैं, उससे भी आपका मंगल अच्छा हो सकता है। उसके बाद एक बहुत ही सिंपल उपाय है कि आप जो है हनुमान जी के मंदिर में जो है 5 या 7 मंगलवार जो है वो आप पान, जो मीठा पान होता है, वो जाकर प्रभु के चरणों में चढ़ा सकते हैं, और उसे प्रसाद के रूप में भी ग्रहण कर सकते हैं। यानी खुद भी जैसे आपने 2 पान खरीदे, एक भगवान जी को चढ़ाया, दूसरा आपने प्रसाद के रूप में खुद ग्रहण कर लिया, उससे भी आप मंगल को अच्छा कर सकते हैं, है ना। उसके बाद जो एक सिंपल सा उपाय है वो ये है, क्योंकि आजकल क्या है कि शहरों में ना थोड़ा सा कई बार मुश्किल होता है जीव जंतुओं का मिलना, है ना। तो वहाँ पर भी थोड़ी सी स्थिति ऐसी हो जाती है। तो जैसे आप देख सकते हो कि मंगलवार के दिन कहना चाहिए कि जैसे बंदर वगैरह हैं तो कई बार मंदिर के आसपास तो आपको फिर भी देखने को मिल सकते हैं, पर बंदर हर जगह आपको शहरों में देखने को अब थोड़ा धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं, क्योंकि मतलब इन्वायरमेंट इतना बदल गया है कि उन लोगों को खाने पीने को चीज़ें नहीं मिल पाती हैं। तो मंदिरों पे फिर भी आपको कभी कभी देखने को मिल जाएंगे। तो वहाँ पर आप गुड़ चना जो है वो भी बंदरों को खिला सकते हैं। गुड़ चना अगर आप खिलाते हैं उससे भी आपका मंगल जो है वो अच्छा होता है ना। और आप मंगल को अच्छा करने के लिए एक ये काम भी कर सकते हैं कि आप एक चांदी की एक डिब्बी ले लें, है ना, और उस चांदी की डिब्बी में शहद को भर के बंद करके अपने मंदिर में कहीं पर रख दें। तो उससे भी जो है आपका जो मंगल है वो कंट्रोल हो जाता है, क्योंकि चांदी जो है वो जो है शांति का प्रतीक है, शांत वाली धातु है, ठंडक देने वाली धातु है, और शहद जो है वो मंगल का कारक है। तो जब बहुत हीट जनरेट, क्योंकि मंगल बहुत हीट जनरेट करता है, तो ऐसे में अगर आप चांदी का प्रयोग करते हैं शहद के साथ में
तो वो जो है कहीं ना कहीं मंगल को शांत कर देता है। जो एक बेवजह का गुस्सा, एग्रेसिव नेचर जो बन जाता है, उसमें भी आपको बहुत रिलीफ मिल सकता है, वो चीज़ भी कंट्रोल हो सकती है। उसके बाद जो है एक जो उपाय है उसके हिसाब से आप लाल रंग का फूल जो है, वो एक फूल जो है 7 मंगलवार 5 मंगलवार जाके हनुमान जी के चरणों में चढ़ा दीजिए, क्योंकि लाल रंग जो है वो हनुमान जी का प्रिय है। तो अगर आप लाल रंग का पुष्प चढ़ाकर अपनी कोई भी बात हनुमान जी से कहेंगे तो वो भी आपको उस चीज़ का शुभ परिणाम देंगे, है ना, कुछ अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। उसके बाद जो एक चीज़ है वो ये है कि अगर आपके लिए संभव है तो आप मंगलवार को चोला भी चढ़ा सकते हैं, है ना। चमेली के तेल का और सिंदूर का जो चोला चढ़ाया जाता है, तो आप जाके किसी भी पुजारी से किसी भी मंदिर में बात कर सकते हैं और वो आपको उस चीज़ के लिए समय दे देंगे कि किस मंगलवार आप चढ़ा सकते हैं। क्योंकि मैंने देखा है कई बार तो मतलब इस चीज़ के लिए ऑलरेडी बुकिंग्स चलती हैं बड़े बड़े मंदिरों में, तो आप जो है पहले से ही वहाँ बात कर लें तो वो लोग जो है आपको सही समय दे देंगे और सामान की लिस्ट दे देंगे, और फिर वो जो है आपके उसके लिए उसको चोले को हनुमान जी पे चढ़ा देंगे। तो वो भी एक बहुत अच्छा और बहुत प्रभावशाली उपाय है मंगल के लिए। उसके बाद जो है अगर आपको जैसे बहुत ज़्यादा डर है, बहुत ज़्यादा निगेटिविटी आपको असर कर रही है और आपको लग रहा है कि आपका मंगल खराब हो रहा है, इसीलिए शायद आपको बहुत ज़्यादा ये चीज़ें प्रभावित कर रही हैं, तो एक बहुत अच्छा उपाय है कि हनुमान जी के मंदिर में जाइए और उनके जो उल्टे पैर का सिंदूर है वो लेकर उसका तिलक जो है वो अपने माथे पर लगाइए। तो अगर आप ऐसा रेगुलर करते हैं तो आपके अंदर का जो फियर है, आपके अंदर की जो एंजाइटी है, डर है, वो सब कुछ दिन बाद दूर भाग जाएगा और आप अपनी चीज़ों को अच्छे से कर पाएंगे। तो ये कुछ साधारण से उपाय हैं, जिनमें से ज़्यादातर उपाय तो ऐसे हैं कि आप सिंपली कर सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर कोई भी उपाय आपको ऐसा लगता है कि जैसे किसी चीज़ को प्रवाहित करना है या फिर आपको खुद उसे खाना है, उसकी एनर्जी बढ़ानी है, तो इस सब के लिए आप अपनी कुंडली को देखकर ये ज़रूर जान लें कि आपको कौन सा उपाय खुद के ऊपर लागू करना है और कौन सा उपाय अगर आपका खराब है, अगर मंगल ग्रह, तो आपको उन चीज़ों को डोनेट करना है। उच्च का है, बहुत प्रभावशाली है और आपने उसका दान कर दिया, तो सारी पॉजिटिविटी आपकी उस ग्रह की जो है वो डोनेशन में चली जाएगी। तो आप ये सारी चीज़ों का ध्यान जरूर रखें कि वो ग्रह जो है वो किस तरीके से आपकी कुंडली में वर्क कर रहा है। अगर आपको खुद नॉलेज नहीं है तो आप किसी से जानकारी ले लें और उसके हिसाब से ही उन उपायों को करें, ताकि भगवान बजरंगबली आपके जीवन में ढेर सारी खुशियाँ लेकर आएँ। सो थैंक यू सो मच। आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर आपका कोई सजेशन हो तो वो भी मुझे दें ताकि मैं उस पर और ज़्यादा अच्छे से काम कर सकूं। थैंक यू।